गया जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता एवं जिला प्रवक्ता शौकत निशात उर्फ नवाब अली ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के मीडिया विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि राज्य भर में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से गायब है। वहीं गया जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 2,45,663 नाम हटाए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कई मतदाताओं के नाम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इसके अलावा मकान संख्या के आधार पर मतदाताओं की संख्या में भी गंभीर विसंगतियां पाई गई है, जिससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। SIR में बिहार के 65 लाख मतदाताओं का नाम कटा है, जो बेहद चिंताजनक और दुखद है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने जो आवेदन दिया है, जिस पे चुनाव आयोग को उन्होंने चुनौती दी है और अभी तक चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था, उसके बारे में भी आप सभी को पता है किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया कि जो वोटर्स के नाम कटे वो क्यों कटे, किस वजह से कटे, उसका डिटेल्स और उसके बारे में वो पक्ष नहीं रख पाए। गया ज़िला के अंतर्गत 10 विधानसभा आते हैं। 10 विधानसभा में 2,45,663 वोटर्स के नाम अब तक कट चुके हैं। हम लोगों ने जो अपनी पड़ताल शुरू की, इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में मामला आया था कि एक घर में जो छोटा सा रूम है, 10 बाई 10 का रूम है, उसमें 80 वोटर्स, एक बिल्डिंग जिसमें 7,000 वोटर्स, तो ये इसी प्रकार की चीज़ें बिहार में भी आ रही है। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने जो कहा और बाद में जो उन्होंने किया, ये सभी लोग के सामने है। 8 तारीख तक फॉर्म जमा नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने धड़ल्ले से फॉर्म लेना शुरू किया विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। उनका कोई स्टैंड नहीं रहा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सभी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। कांग्रेस पार्टी SIR के विरुद्ध नहीं है। कांग्रेस का ये कहना है कि वो एक टाइम फिक्स करते, एक समय देते, साल भर पहले वो इस चीज़ को कराते, SIR को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और जब उन्होंने कराना इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया और बोला कि आप आधार को वैलिड मानिए, आप राशन कार्ड को वैलिड मानिए, जिनका इलेक्शन कार्ड बना हुआ उसको वैलिड मानिए, तो उसको इलेक्शन कमीशन ने अमान्य माना और जो दस्तावेज सामने लाए वो आप सभी लोग के सामने है। अभी आपने देखा होगा राहुल जी ने कल ही प्रोटेस्ट किया, जिसमें 300 से ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उस प्रोटेस्ट में थे और इलेक्शन कमीशन का घेराव होना था। और राहुल जी की, विपक्ष के नेता, जन के नेता की ये मांग है कि जो मताधिकार उन्हें मिला है, जनता को मिला है, एक नागरिक एक वोट दे सकता है, ये संविधान ने उसको हक दिया है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से बिहार के डिप्टी CM का नाम 2 जगह पाया गया है, जो बेहद चिंताजनक और दुखद है। आप सभी लोग को ये पता होगा कि किस प्रकार से BJP ने लोकसभा चुनाव में अपनी 25 सीटों पे बढ़त बनाई। उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटर्स जो हैं, एक वोटर्स के नाम 4-4 जगह, 5-5 जगह है। एक वोटर्स, एक घर 10 बाई 10 का रूम है और उसमें 80 वोटर्स हैं। इस तरह से वो चुनाव जीते हैं। राहुल जी ने भी इस पे कहा है। हम अगर अपनी विधानसभा गुरुआ की बात करें तो गुरारू के जो रहने वाले 250 वोटर्स हैं, उनका नाम कट के गुरुआ में जुड़ गया है। इस तरह से ये मामला सामने आया। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि डिजिटल डेटा इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करे, क्योंकि ये फिजिकल डेटा से, क्योंकि हज़ारों लाखों पन्ने में उसको इन्वेस्टिगेट कर पाना बहुत मुश्किल है। और अभी एक मामला सामने आया है सिवान का। 125 साल की एक महिला है जो एट प्रेजेंट वोटर्स है, जबकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 115 साल की महिला का जिक्र हुआ है।
उससे ज़्यादा उम्र किसी की नहीं है, और यहाँ सिवान में 125 साल की महिला एट प्रेजेंट वोटर है। तो दीज ऑल थिंग्स आर द मैटर ऑफ बिग कंसर्न। हम लोग ये चाहते हैं एक व्यक्ति एक वोट संविधान की नींव है, निष्पक्ष चुनाव के साथ साफ सुथरी वोटर लिस्ट प्रोवाइड हो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो और सही सरकार राज्य में हो, बिहार में हो और अन्य राज्य में हो।